हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीन बोलता है मी से इतनी जल्दी भी क्या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की, एक बार सुन तो लो कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मी चुपके से जेकाई और लीन की बातें सुनती है। यहाँ पर लीन बोलती है कि तुम एंगेजमेंट पार्टी से भाग क्यों गए, तुम्हें पता भी है कि तुमने अपना कितना बेस्ट टाइम मिस कर दिया। तो यहाँ पर जेकाई उसे बोलता है कि मैंने अब अपने इरादे बदल दिए हैं। तो यहाँ पर लीन उसे बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और आदमी के साथ एंगेजमेंट कर रही है और तुम यहाँ पर बैठकर हंस रहे हो। तो जेकाई उसे बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो यहाँ पर लीन बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो जेकाई उसे बताता है जिंग ने मुझसे प्रॉमिस किया है अगर मैं मी से ब्रेकअप कर लेता हूँ तो वो मुझे बहुत बड़ा अमाउंट देगा। तो यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब जेकाई एंगेजमेंट पार्टी से निकल जाता है, क्योंकि उसे जीन के आदमी ने बुलाया रहता है इसलिए, और वो आदमी उसे जीन की वीडियो दिखाता है जिसमें जीन जेकाई से ये बोलता है कि मुझे अपनी कंपनी की और मी की रेपुटेशन बचानी है, इसलिए अगर तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे इनाम के तौर पर दूंगा। ब्रेकअप फी तो तुम्हारे लिए इनफ होगा, है ना? और वैसे भी न तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एंगेजमेंट पार्टी में आकर हमारी एंगेजमेंट को बर्बाद मत करना, क्योंकि इससे हमारी रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा। उसके बाद जिंग का आदमी जेकाई से वो फोन छीन लेता है। उसके बाद यहाँ पर जेकाई बोलता है कि जिंग तो बहुत ज्यादा स्मार्ट निकला, आखिर उसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ असलियत में वो भी पैसों के बारे में ही सोचता है। उसके बाद वो जीन के आदमी से बोलता है कि मुझे इस वीडियो की कॉपी भेज दो, बट जीन का आदमी मना कर देता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जेकाई सोचता है अगर मैं मी से ब्रेकअप कर लेता हूँ तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा और वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, तो मेरे लिए ये आइडिया अच्छा होगा, मुझे मी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए और उसके बाद मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो ये सारी बातें वो लीन को बताता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है और यहाँ पर जेकाई बोलता है अगर मी को छोड़ने के लिए जीन ने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए तो फ्यूचर में मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मैं बस आराम से बैठकर खाऊंगा। तो यहाँ पर जीन और मी दोनों जेकाई और लिन की बातें सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर जीन उसे आकर बोलता है कि अब तुमने जब जेकाई की सारी बातें सुन ली है तो अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम जेकाई के साथ रहना चाहती हो या नहीं, क्योंकि मैं अब तुम लोग के बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पर लिन बोलती है कि जीन उसके साथ कैसे शादी कर सकता है, वो लोग बस एक बार इंटीमेट हो गए तो क्या हो गया, उससे शादी करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे जेकाई बोलता है कि तुम्हें नहीं पता ये अमीर लोग बहुत ही चालाक होते हैं, इन्हें बस एक साफ सुथरी और इनोसेंट लड़की चाहिए होती है। तुम्हें ही देख लो, तुम इतनी सुंदर हो प्लस तुम बहुत ज्यादा फ्लर्टी हो, इसलिए शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर लिन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अपना मुंह बंद करो, तुम अपने आप को देखो कि तुम कैसे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि जीन तुम्हें पैसे देगा तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए? मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ, मैं जीन को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा। और ये बोलकर लीन हंसने लगती है। तो यहाँ पर जेकाई बोलता है कि अगर जीन ने मेरी हेल्प नहीं की और वो मुझे पैसे नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो मेरे लिए थर्ड पार्टी है, मेन खिलाड़ी तो मी है, मी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर लीन बोलती है कि तुम अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहे हो, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो या फिर तुम उसके आइडेंटिटी के जरिए बस जीन से पैसा लेना चाहते हो? मुझे पता है तुम किस तरह के इंसान हो। तो यहाँ पर जेकाई बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसे छोड़ जा रहा हूँ तो वो मेरे पास दौड़ी चली आएगी और मुझे जाने से रोकेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कितनी बेवकूफ है। और ये सब मी सुन रही होती है और ये सब सुनकर वो रोने लगती है। उसके बाद जेकाई बोलता है कि मुझे तो जीन के लिए बुरा लग रहा है कि वो इस तरह की लड़की से शादी कर रहा है जिसके दिल में पहले से ही कोई और है। वो हैंडसम और रिच तो है ही, बट साथ ही साथ वो बहुत बड़ा बेवकूफ भी है। अगर मैं मी की जगह होता तो मैं भी उससे ही शादी करता। उसके बाद जेकाई बोलता है वैसे भी मैं मी से बहुत ज्यादा थक चुका था, अगर मुझे जीन पैसे दे देता है तो मैं सुकून से अपनी लाइफ जीऊंगा। तभी यहाँ पर मी आती है जेकाई के पास और उसे एक थप्पड़ लगाती है। जेकाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या कर रही हो? तो मी उसे बोलती है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी था? तुमने मेरे नाम पे इतने सारे लोन लिए, तुम्हारे लोन लेने की वजह से मेरे घर में वो सारे बैंक वाले आ गए और हर रोज हमें परेशान करते थे, मुझे भी और मेरे फैमिली को भी, और वो सब किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं यहाँ पर बेवकूफों की तरह तुम्हारे लिए सोच रही थी कि मैं कैसे पैसे कमाऊं और तुम्हारा लोन चुका सकूं, और ये सब मैं क्यों कर रही थी? बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी, बट तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं थी। तो जेकाई उसे बोलता है कि मी तुम्हारा तो रिलेशनशिप तुम्हारे फैमिली के साथ भी
अच्छा नहीं है और मैंने भी तुम्हारे ऊपर चीट किया, वो भी किस लिए, बस बिजनेस की वजह से ही तो क्या ये पाप है? मैं तो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहा हूँ वैसे भी, तो अगर मुझे पैसे कहीं से मिल जाते तो क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर वी बोलती है, और तुम्हारे फ्यूचर में मैं कहीं थी भी या नहीं? ज़ेकाई उसे बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर तो ऑलरेडी ब्राइट हो चुका है, और वो भी किसकी वजह से? मेरी वजह से। अगर मैंने एंगेजमेंट पार्टी में आकर कुछ हंगामा किया होता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी इस जगह पर होती? तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें जीन ने एक्सेप्ट किया। तभी यहाँ पर जीन आता है उसके पास और उसे बोलता है कि तुम जाकर के कार में आराम करो, मैं इसे समझाता हूँ, मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है। और जीन बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। उसके बाद मी वहां से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर ज़ेकाई बोलता है कि जीन, जैसा कि तुमने अभी देखा कि मेरा और मी का अब कोई रिलेशन नहीं है, तो अब जैसा तुमने प्रॉमिस किया था तो तुम मुझे अब पैसे दे सकते हो। तो यहाँ पर जीन उसे कुछ पेपर्स दिखाता है, और वो पेपर्स लोन के पेपर्स रहते हैं, जिसमें उसने कितना लोन लिया है और गैम्बलिंग की वजह से उसने कितने पैसे खोए हैं, ये सब पेपर में लिखा होता है। और वो लोन भी मी के नाम से ही लेता है, जिसमें ज़ेकाई के फिंगरप्रिंट्स भी रहते हैं। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि ये सारे तुम्हारा काला करतूत है, तुमने मी के नाम से लोन लिया और उसका घर भी तुमने बर्बाद कर दिया, और इसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी हैं, और 3 दिन पहले तुमने जो गैम्बलिंग किया था और उसमें जो पैसे उधार लिए थे वो सारे भी इसमें हैं। उसके बाद जीन बोलता है, अगर तुमने कुछ दिनों में पैसे वापस नहीं किए तो इसकी ओरिजिनल कॉपी मैं तुम्हारी कंपनी में भेज दूंगा। तो ये सब देखकर ज़ेकाई बहुत डर जाता है, बट साथ ही साथ वो गुस्सा भी हो जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो जीन उसे बोलता है कि ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ, तुमने ही मुझे मौका दिया कि मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकूं। तो यहाँ पर ज़ेकाई बोलता है, तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे और मी के लिए एक मुसीबतें खड़ी कर सकता हूँ? तो जीन उसे बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अभी मुझे देर भी नहीं लगेगा तुम्हें जेल भिजवाने में। और फिर वो पुलिस का नंबर डायल करने लगता है। तभी ज़ेकाई जीन को रोकता है और बोलता है कि ठीक है, तुम जीत गए और मैं हार गया, अब हम लोग दोनों के बीच में ये स्टोरी खत्म होती है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे और मी के लाइफ में कभी भी नहीं आऊँगा, बट प्लीज़ तुम मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। और ये बोल के ज़ेकाई वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर जीन मी को कॉल करता है, बट मी का फोन उसी रूम में रिंग हो रहा होता है। तो वो चारों तरफ देखता है कि उसका फोन कहाँ है। तभी वो फोन की रिंगिंग सुनकर मी के पास जाता है और देखता है कि मी वहाँ पर बैठी हुई है और वो भी सारी बातें सुन रही थी। तो वो उसे बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? मैंने तो तुम्हें कार में जाने बोला था ना, क्या तुम्हें डर लग गया था कि मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को मारूंगा? तो यहाँ पर मी बोलती है, तुम्हें तो सच में उसे मारना चाहिए था। उसके बाद जीन बोलता है, चलो अब सब कुछ ठीक हो ही चुका है, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तो मी बोलती है, हाँ चलूंगी, बट बिल कौन पे करेगा? जीन बोलता है, तुम्हारा बॉस पे करेगा। तो मी बोलती है कि ठीक है, तो मैं ड्रिंक करना चाहूंगी। तो जीन उसे बोलता है कि तुम पीने के बाद तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हो। तो मी उसे बोलती है कि लास्ट टाइम तो तुमने भी अपने आप को कंट्रोल नहीं किया था, इसमें सिर्फ मेरी ही गलती नहीं है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।